बिहार की मौजूदा सम्राट सरकार ने एक बेहद शानदार योजना बनाई है। योजना का मकसद पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ मेहमानों को बिहार की मेजबानी से लुत्फ अंदोज कराना भी है। लेकिन गौर से देखें तो ये योजना फिरकापरस्ती को बढ़ावा देती है और मुसलमानों को पूरे समाज से अलग थलग कर देती है। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं सैयद जावेद हसन। कहने के लिए बिहार सरकार नीतीश मॉडल पर काम कर रही है, लेकिन आपको इसका हर कदम भाजपा शासित अन्य राज्यों के नक्श पर चलता हुआ नजर आएगा। ताज़ा मिसाल मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना है। आगे बढ़ने से पहले सूचना और जनसंपर्क विभाग के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। में जाते हैं। दैनिक जागरण के अनुसार बिहार में पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में राज्य सरकार ने पहली बार मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत प्रदेश के 16 जिलों के 34 प्रमुख पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है। इस पहल से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को होटलों के बजाय बिहारी परिवारों के घरों में ठहरने का अवसर मिलेगा। इससे पर्यटक बिहार की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक खान पान और आत्मीय आतिथ्य का अनुभव कर सकेंगे। वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। योजना में शर्त रखी गई है कि होम स्टे इकाई संबंधित पर्यटन स्थल से ज्यादा 5 किलोमीटर के दायरे में ही होनी चाहिए, ताकि पर्यटक आसानी से पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सके और स्थानीय माहौल का पूरा आनंद ले सके। होम स्टे प्रोत्साहन योजना के तहत पर्यटन विभाग ने 5 वर्षों में 1000 कमरों के निबंधन का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभाग के अनुसार पर्यटन सिर्फ घूमने देखने तक ही नहीं होना चाहिए। पर्यटक को बिहार के लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति और प्यार भरी मेजबानी से जुड़ना चाहिए, ताकि वो यादों में बस जाए। होम स्टे योजना इसी सोच को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना से बिहार की संस्कृति और विरासत पूरी दुनिया में और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से दिखेगी। गांवों में काम धंधे बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय कारीगरों, किसानों, युवा और महिलाओं को अच्छा रोजगार मिलेगा। पर्यटन विभाग की ओर से जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत जिन पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है, उस पर ध्यान दीजिए। गया में बोधगया महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर, डुंगेश्वरी मंदिर, प्रेतशिला और गुरुपाहिल। नालंदा में नालंदा महाविहार, भग्नावशेष, पावापुरी का जल मंदिर, राजगीर रोपवे, राजगीर जू सफारी, नेचर सफारी और राजगीर कुंड। वैशाली में विश्व शांति स्तूप, कैमूर में मुंडेश्वरी मंदिर परिसर, पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप और सीता कुंड, रोहतास में शेरशाह सूरी का मकबरा, मांझर कुंड और धुआं कुंड, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और गांधी आश्रम भितिहरवा, जहानाबाद में बाराबर गुफाएं, नवादा में ककोला जल प्रपात, बांका में मंदार पर्वत और ओढ़नी डैम, मुजफ्फरपुर में मणिकामन झील और गरीबनाथ धाम, मुंगेर में भीम बांध वन्य अभ्यारण्य, सीतामढ़ी में पुनौरा धाम और पंथ पाकर, जमुई में लछुआर जैन मंदिर और नई नक्टी डैम। इनके अलावा औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर भी मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित स्थलों में शामिल हैं। अगर आप रील्स और शॉर्ट्स देखते देखते थक नहीं गए हैं, तो चयनित स्थलों के नाम सुनते सुनते आपके जहन में कुछ सवाल जरूर पैदा होने लगे होंगे। मसलन पर्यटन स्थलों की लिस्ट में नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट सूफी रिसर्च सेंटर कहाँ है, मखदूम कुंड कहाँ है, वो खानकाहें, दरगाहें और मज़ारात कहाँ हैं,
जिन पर नीतीश कुमार बरसों से चादरें चढ़ाकर बिहार की तरक्की और शांति की दुआएं करते रहे हैं। वो सूफी सर्किट कहाँ है जिसकी योजना खुद बिहार सरकार ने बनाई थी? वो 18% मुस्लिम आबादी कहाँ है जिसका अपना एक खास कल्चर है, जिसके मेहमान नवाजी के तौर तरीके दूसरे धर्मों से अलग हैं? इस योजना से दरअसल पूरी मुस्लिम आबादी और पहचान को ही अलग थलग कर दिया गया है। शेरशाह मकबरा को छोड़कर कहीं मुस्लिम नाम या पहचान नजर नहीं आती। राष्ट्रीय जनता दल के नेशनल माइनॉरिटी सेल के चीफ जनरल सेक्रेटरी सैयद मुहिबुल हसन कहते हैं कि होम स्टे योजना में जिस तरह से बिहार के मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप किसी एक कौम को आइसोलेटेड करके उस कौम को मुख्य धारा से एकदम अलग करके आप चाहिएगा कि देश मेरा विकसित राज्य बन जाए या प्रदेश हमारा विकसित प्रदेश बन जाए, ये संभव नहीं है। मुसलमान को आइसोलेटेड करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खानका मुनमिया कमरिया के सज्जादा नशीं डॉक्टर शमीमुद्दीन अहमद मुनमी होम स्टे योजना की तारीफ करते हैं। ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है और इसके कई पॉजिटिव आयाम हैं। सरकार की नीयत शायद ये है कि लोग सिर्फ इमारत न देखें, खंडहर न देखें, वो तहजीब और संस्कृति, रोजाना की दिनचर्या, इसको भी देखें और इससे आपस में एक दूसरे की संस्कृति को समझने, परखने और अपनाने की एक कैफियत पैदा हो, एक अंदाज पैदा हो। तो इस लिहाज से ये योजना बहुत अच्छी है। लेकिन शमीम मुनमी इस बात पर हैरत का इजहार भी करते हैं कि योजना में सूफी सेंटर्स को न सिर्फ दरकिनार कर दिया गया बल्कि जिन मुस्लिम आध्यात्मिक केंद्रों का सौंदर्यीकरण नीतीश सरकार में किया गया था उनको भी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो इसमें जो सेंटर्स चुने गए या जिनका तस्करा बोल्डली किया गया उसमें सूफी सेंटर्स को दरकिनार कर दिया गया, जबकि सूफी केंद्र सभी धर्म के मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है। दरगाहों पर हर विचारधारा के और हर धर्म के और हर इलाके के लोग आते हैं और इसीलिए पिछली सरकार विशेष रूप से नीतीश कुमार जी ने ये प्रयास किया था कि सबका डेवलपमेंट हो और सबको टूरिज्म डिपार्टमेंट से जोड़ा जाए ताकि ये बताया जा सके कि राज्य सरकार में अलग अलग विचारधाराओं के कौन कौन पर्यटक स्थल हैं और उनका विकास कैसे किया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि जिन पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया गया उनको भी इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। ये बहुत अफसोस की बात है और इससे नकारात्मक विचारधारा का पता चलता है और मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी और वो अपनी व्यापक सरकारी जिम्मेदारियों को समझते हुए समाज के हर वर्ग को साथ लेकर पर्यटन विभाग और होम स्टे स्कीम को आगे बढ़ाएगी। खानकाह हजरत दीवान शाह अरजानी के सज्जादा नशीं प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद कहते हैं कि बिहार की सरजमीन सूफी संतों की रही है। ऐसे में होम स्टे योजना में खानकाहों को छोड़ देने से पर्यटकों को भी एहसास होगा कि यहाँ की सरकार ने इंसाफ नहीं किया। एक बात याद रखनी चाहिए कि ये पर्यटन स्थल जो होते हैं वो धर्म से इनका लगाव नहीं होता है, बल्कि उसका लगाव हमारी संस्कृति से है, हमारी तहजीब से है, हमारी समझ से है, हमारे कल्चर से है और अक्सर यही दिखलाना मकसद होता है। गवर्नमेंट ने ये जो फैसला लिया है कि साहब ये फलां फलां को दिखलाएंगे, तो देखिए बिहार की सरजमीन बड़ी अहम सरजमीन है। यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान हासिल हुआ, यहाँ जैन मजहब के बानी पैदा हुए, मखदूम जहाँ शाह शरफुद्दीन अहमद एरिया मनेरी जैसा सूफी यहाँ पैदा हुआ। बिहार में पहली खानकाह मनेर में कायम हुई जो 1690 हिजरी से पहले की कायम शुदा है। यहाँ एक ऐसे सूफी हैं जो पश्तो ज़ुबान के अव्वलीन शायर हैं
जिन्होंने अकबर से जहाज किया, इसमें तो सूफियों का यहाँ बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर खानकाहों का अपना एक कल्चर है, एक तहजीब है। इन चीजों को नहीं दिखलाना सयाहों को, पर्यटक को, हमको, मुझे ऐसा लगता है कि इंसाफ के साथ जुल्म है। इनको छोड़ देने से हमारा सिक्के का बस एक रुख सामने आएगा, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर जो है, इसका दूसरा रुख सामने नहीं आएगा। इस हुकूमत को चाहिए तहजीब उसमें तब्दीली लाए। और नीतीश कुमार के वक्त में तो यह है कि जिन खानकाहों ने चाहा उनको नीतीश कुमार ने बहुत बढ़ावा दिया, बहुत इमारतें बनवाई। अगर वो सबों को नहीं देते हैं तो कुछ खानकाहों को ले लें और लेकर उसको उस अपनी स्कीम में जोड़ें। ये जोड़ने से एक बड़ा फायदा होगा कि पर्यटक को ये भी मालूम हो जाएगा, सयाहों को ये भी मालूम हो जाएगा कि बिहार की सूफियों का क्या कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान की तहजीब, इसके कल्चर और इसकी संस्कृति को आगे बढ़ाने में इन सूफियों ने क्या रोल अदा किया है। और अगर छोड़ दिया जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा छूट जाएगा। इसमें मुसलमानों का नुकसान नहीं है। अभी मुसलमान के यहाँ अगर 4 मेहमान आ जाते तो वो अपनी ठहरा देते हैं। जिस जगह पर भी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी इस टाइप की मुकामी सयाही है, चाहे वो मनेर में हो, चाहे फुलवारी में हो, चाहे बिहार शरीफ में हो, चाहे इस खानकाह में हो, चाहे पटना सिटी के किसी खानकाह में हो, या दूर दराज के खानकाहों में, तो हर दिन 2-4 मेहमान आते हैं, ठहरते हैं। लेकिन वो जो पर्यटक आएंगे, जो सयाह आएंगे, तो वो भी तो ये महसूस करेंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट ने ये इंसाफ नहीं किया। और जगह वो उसने बनाया, इन खानकाहों में, इन सूफियों की बारगाह में उसने ऐसा इंतजाम नहीं किया। इससे गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी वो अपने फैसले पर नजरसानी करे। मोहिबुल हसन कहते हैं कि बिहार में ऐसी कई आध्यात्मिक हस्तियां हैं जिनके मुरीद दुनिया भर में फैले हुए हैं। उन्हें नजरअंदाज करके यहाँ के कंपोजिट कल्चर से पर्यटकों को अवगत नहीं कराया जा सकता। बिहार में आप आ जाइए तो फुलवारी शरीफ में वो जो वहाँ जो खानकाह है, उसके मुरादिन जो है, उनके जो मानने वाले लोग हैं पूरे एशिया में है। आप चले जाइए बिहार शरीफ, उनके मानने वाले पूरे एशिया में है। आप चले जाइए मित्र घाट, उनके मानने वाले पूरे एशिया में है। ये तो मुसलमानों का है। मुजफ्फरपुर में चले जाइए कमर शाह का मजार है, उनके भी मुरादिन पूरे दुनिया में, खाली हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में उनके है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ गुरुद्वारा है। तो आप माइनॉरिटीज के लोगों को एकदम आइसोलेटेड करके जो चाहिएगा कि हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश बन जाए और यहाँ का कल्चर और रहन सहन सब जान जाए, ये बहुत मुश्किल है। योजना में कहा गया है कि होम स्टे इकाई चयनित पर्यटन स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अगले 5 साल में जो 1000 होम स्टे डेवलप होंगे वे सभी गैर मुस्लिम इलाकों में होंगे। देशी विदेशी मेहमान उन्हीं गैर मुस्लिम इलाकों में ठहरेंगे। होम स्टे डेवलप करने के लिए सरकार जो रकम देगी गैर मुस्लिमों को ही देगी। इस तरह मुसलमानों को कई तरह का नुकसान होगा। देशी विदेशी मेहमान मुस्लिम घरों में नहीं ठहरेंगे। इससे मेहमान ना तो मुसलमान की मेजबानी का लुत्फ उठा सकेंगे और न ही मुस्लिम कल्चर से रूबरू हो सकेंगे। मुसलमानों को स्वरोजगार का मौका नहीं मिलेगा और न ही उनकी आर्थिक उन्नति हो सकेगी। सवाल यह है कि पर्यटन विभाग ने होम स्टे के लिए खानकाहों का चयन क्यों नहीं किया, जबकि खानकाहें, दरगाहें और मजार सांप्रदायिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने में सदियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। शमी मोनामी कहते हैं कि होम स्टे योजना में सूफियों, खानकाहों को शामिल करने से पर्यटन विभाग को ही फायदा होगा। पिछली सरकार ने इस बात का प्रयास किया था कि एक सूफी महोत्सव भी मनाया जाए और जहानाबाद के काको में, मनेर शरीफ में, बिहार शरीफ में ये आयोजन हुआ और कुछ जगहों पर अभी भी हो रहा है। ये दरअसल समाज के अंदर सूफियों की जो हैसियत है, सूफियों की जो लोकप्रियता है, सूफियों की जो मकबूलियत है, उसको पेशे नजर रखकर उसको और सुदृढ़ बनाने और सामाजिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से यह काम किया गया है।
ऐसा नहीं है कि सूफियों के यहाँ लोगों को लाना है। सूफियों के यहाँ सारी आबादी आती है, हर धर्म आता है, हर जाति आती है, हर विचारधारा के लोग आते हैं। तो अब जब टूरिज्म डिपार्टमेंट बिहार में टूरिज्म टारगेट को एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो वो सूफी संस्थानों को भूल क्यों जाता है? उसका तस्करा क्यों नहीं होता है? एक आदमी पटना घूमने आता है और वो मनेर शरीफ का उसके साथ तस्करा नहीं किया जाता, उसको बताया नहीं जाता कि मनेर एक बहुत बड़ा सूफी संस्थान है, वहां आपको स्मारक भी मिलेगा, ऐतिहासिक धरोहर भी मिलेगी, साथ साथ मन की शांति भी मिलेगी। तो अगर हम मनेर का जिक्र ही नहीं करते हैं तो हम टूरिज्म डिपार्टमेंट का नुकसान कर रहे हैं और टूरिस्ट को सही जानकारी देने में कटौती कर रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि खानकाहों का जिक्र जरूर होना चाहिए, इसलिए कि जितनी भी खानकाहें हैं सबके पास ऐतिहासिक धरोहर भी है और उनके मन को, उनके विचारों को स्वच्छ करने, साफ करने की सलाहियत भी है। इसलिए जरूर होना चाहिए, इसका फायदा भी होगा। पर्यटन विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता हैं। गुप्ता जी भाजपा कोटे से आते हैं। उनके विभाग के वेबसाइट पर बाकायदा सूफी सर्किट का एक पेज है। इस पेज पर अमजर शरीफ, छोटी दरगाह, दरगाह दरिया शाह बाबा, हजरत बीबी कमाल का मकबरा, इब्राहिम बया का मकबरा, खानकाह मुजीबिया और उसकी लाइब्रेरी, खुदाबख्श लाइब्रेरी, मनेर शरीफ, शेर शाह सूरी मस्जिद और सुल्तान पैलेस का तफसील से जिक्र मिलता है। इसके अलावा सूफी सर्किट पर एक वीडियो भी है। बिहार ने धर्म के क्षेत्र में अपनी विविधताओं के लिए विश्व भर में एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म मिलते हैं, जिनमें सूफी धर्म या यूं कहें कि सूफी परंपरा बेहद ही प्राचीन समय से चली आ रही है। सूफी सर्किट के अंतर्गत कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों का जिक्र आता है। आइए आपको बारी बारी से ले चलते हैं सूफी सर्किट के इन कमाल की जगहों पर। बिहार की राजधानी पटना से कुछ ही दूरी पर स्थित मनेर शरीफ सूफी संत मखदूम याहिया मनेरी और मखदूम शाह दौलत की मजार की वजह से मशहूर है। यहाँ स्थित उनकी बड़ी और छोटी पाक मजारों पर माथा टेकने व दुआएं लेने लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मनेर शरीफ का मकबरा बेहद आलीशान नजर आता है। यह बिहार के मुख्य पर्यटक स्थानों में से एक माना जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत योद्धा मलिक इब्राहिम बायू का मकबरा बिहार के ऐतिहासिक स्थल नालंदा में स्थित है। मलिक इब्राहिम बायू का मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित है और यह सूफी धर्म के अनुयायियों के लिए एक आकर्षक पर्यटन स्थल भी है। बिहार के जहानाबाद में स्थित बीवी कमाल का मकबरा एक बेहद प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। मकबरा के परिसर में एक ब्लैक स्टोन स्तंभ है जिस पर कुरान शरीफ की आयतें अंकित है। यह देश की पहली महिला सूफी संत हजरत बीबी कमाल की दरगाह है, जो अपनी पवित्र चिकित्सा शक्ति के लिए जानी जाती है। अमजर शरीफ बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों में से एक माना जाता है। इस दरगाह को हजरत सैयदाना मोहम्मद जिलानी के नाम से जाने जाने वाले मुस्लिम पीर के लिए कब्र के रूप में बनाया गया था, जो आज मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। बिहार के ऐतिहासिक शहर सासाराम में स्थित शेर शाह सूरी का मकबरा मशहूर शेर शाह सूरी की याद में बनाया गया था, जो बिहार के एक पठान थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। लाल बलुआ पत्थर का बना यह मकबरा एक सुंदर कृत्रिम झील के बीचों बीच स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेजोड़ उदाहरण है। बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर स्थित फुलवारी शरीफ में खानकाह मुजीबिया नामक एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है।
18वीं सदी के मशहूर सूफी संत हजरत पीर मुजीबुल्लाह कादरी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सूफी संत हजरत पीर मुजीबुल्लाह कादरी खानकाह मुजीबिया द्वारा एक मदरसा की शुरुआत की गई थी, जो सूफीवाद के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता था। होम स्टे योजना बनाते वक्त पर्यटन विभाग को कम से कम अपने ही वेबसाइट को चेक कर लेना चाहिए था और पर्यटन स्थलों की लिस्ट में सूफी सर्किट को भी शामिल करना चाहिए था। लेकिन होम स्टे योजना के जरिए सम्राट चौधरी ने अपने गुरु नीतीश कुमार के किए को ही पलट दिया। मोहिबुल हसन कहते हैं कि सम्राट चौधरी को इस योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, यहाँ हिंदुस्तान में जो हम लोग का है, वो हम लोगों ने बहुत से देशों से ये अपनी परंपरा को बनाया है, या अपने खान पान रहने सहने का। जैसे समोसा मान लीजिए, एक समोसा का आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हिंदुस्तानी डिश नहीं है, ये टर्किश डिश है। आप देखते होंगे कीमा पराठा बहुत फेमस है, ये सब टर्किश डिश है। तो विदेशों से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आकर यहाँ बैठे हैं तो एक बागीचा में सब तरह का फूल लगता है, तो लगता है कि यह खूबसूरत गार्डन है। खाली एक फूल आप उगा कर कहिए कि बहुत खूबसूरत गार्डन है, ये नहीं हो सकता है। आपकी खूबसूरती यह है कि सारे कौम को लेकर चलिए और जो आप पॉलिसी बनाइए उसमें देश के प्रदेश के सारे समाजों का समावेश होना चाहिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर सम्राट चौधरी को पुनर्विचार करना चाहिए। हसीन अहमद कहते हैं कि योजना में संशोधन के लिए जिन खानकाहों को नीतीश सरकार में डेवलप किया गया, उनके सज्जादा नशीनों और मुस्लिम जन प्रतिनिधियों को सरकार से बात करनी चाहिए। उन खानकाहों से वाबस्ता अफराद को और जो हुकूमत से करीब रहते हैं और जो हुकूमत के नुमाइंदा हैं, अक़लियती कमीशन के चेयरमैन को, अक़लियती इदारों को, इमारत शरिया को, शरिया को पहल करनी चाहिए। गवर्नमेंट को समझाएं। हो सकता है कि गवर्नमेंट का उनके नियत पर हम सवाल नहीं उठाते, हो सकता है उनकी समझ में बात नहीं आई, हो सकता है, तो उन्हें बताएं कि साहब ऐसा करने से हमारे सिक्के का एक ही रूप सामने आएगा, हमारे कल्चर का एक ही रूप सामने आएगा, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारी संस्कृति एक कैसी नजर आएगी। और गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि भाई वो आपने जो 37 मुकामात की चिन्हित किया है, इसको इस टूरिस्ट को आप बढ़ा दें, या जिसको क्या वो बहुत अच्छी बात है, इसको रखें, लेकिन इस फहरिस्त को इसमें और भी मुकामात को शामिल कर लें। मौजूदा सरकार के करीब रहने वालों में एमएलसी और विधान परिषद की अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति डॉक्टर खालिद अनवर, बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अलहाज मोहम्मद इरशादुल्लाह, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आजाद, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज शामिल हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इतने भारी भरकम कौम और मिल्लत के लीडर होम स्टे योजना में एकाध खानकाहों को शामिल करा पाते हैं या नहीं, या हमेशा की तरह अपनी ही खानका बचाने की कोशिशों में मसरूफ रहते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी खास पेशकश के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।